Hello बच्चों, let's see this question and the question says quantum number of 4 electrons are given below. The correct order of their increasing energies will be. बच्चों क्वेश्चन में बोला गया है कि क्वांटम नंबर दिए गए हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स के दिए गए हैं क्वांटम नंबर, ठीक है। इसमें से ये बताना है कि किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, फिर उससे कम एनर्जी किसकी होगी, फिर उससे कम किसकी होगी और सबसे कम किसकी होगी। मतलब हमें एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है। तो बच्चों जिसकी n प्लस एल की वैल्यू ज्यादा होती है उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। जितनी n प्लस एल की वैल्यू होगी उतनी एनर्जी जो होगी इंक्रीज करेगी। अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये क्या है, n इज इक्वल्स टू 4 है, ठीक है। n 4 है और यहाँ पे l की वैल्यू है 2, तो s के लिए वैल्यू होती है 0, p के लिए होती है 1, p के लिए होती है 2 और f के लिए क्या होती है 3। अब l इज इक्वल्स टू 2 है तो n की वैल्यू तो 4 है और l की 2 है, यानी कि ये क्या आ गया, ये आ गया 4d, ये 4d आ गया। l की वैल्यू -2 से +2 के बीच में लाई करनी चाहिए, लाई भी कर रही है, और स्पिन बताया गया है -12 है। किसी भी इलेक्ट्रॉन का स्पिन या तो +12 हो सकता है या फिर +12 हो सकता है या फिर -12 हो सकता है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 3n3 है l2 है, यानी कि 3d है ये भी, ठीक है। ml की वैल्यू +1 है, हाँ हो सकती है, क्योंकि m की वैल्यू -l से +l के बीच में लाई करती है और l की वैल्यू तो यहाँ खुद ही 2 है, तो -2 -1 0 +1 +2 सारी किसकी होगी, ml की वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे बात करें तो वैल्यू आएगी 4p, यहाँ पर आएगी 3p, क्योंकि l की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पे l की भी वैल्यू 1 है। अब जिसकी n प्लस l की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी वो है, पहले कैलकुलेट कर लेते हैं n प्लस एल की वैल्यू। यहां पर n प्लस एल की वैल्यू आएगी 4 + 2 5, यहां पर n प्लस एल की वैल्यू आ रही है 3 + 2 5, भाई दो की तो सेम ही आ गई, सॉरी ये 4 + 2 6 है, ये ज्यादा होगा। यहाँ पे आया n प्लस एल की 4 + 1 5 और यहाँ पे आएगा n प्लस एल की 3 + 1 4, ये 6 है, इसकी एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, यानी कि फर्स्ट वाले की एनर्जी तो भाई सबसे ज्यादा है। उसके बाद सबसे कम एनर्जी होगी इस वाले की, क्योंकि 4 है, सबसे कम फोर्थ वाले की होगी। अब बात आती है 3d और 4p में, दोनों की एनर्जी सेम है, तो अब कैसे कंपेयर करें कि किसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो बच्चों जब एनर्जी n प्लस एल की वैल्यू सेम हो जाए फिर हम n की वैल्यू पे जाते हैं, जिसकी n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू है कम किसकी, 3d की, तो यानी कि सेकंड की एनर्जी कम होगी, ठीक है। मतलब कि थर्ड की एनर्जी से ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें n की वैल्यू ज्यादा है। तो फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ये ऑर्डर है हमारा। तो ये किस पे दिख रहा है हमें, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड, फोर्थ, ऑप्शन नंबर 2 जो है हमारा करेक्ट आंसर है। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।